हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए आप लोगों को टाइपिंग मैटर कैसा मिलता है। आपका सॉफ्टवेयर जो आप वहां पर टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ वो सॉफ्टवेयर होता कैसा है, स्पीड काउंट कैसे होती है, क्या स्पेस काउंट होता है या नहीं है, और टाइपिंग के बारे में A to Z आप लोगों को आज नॉलेज दी जाएगी। और बहुत सारे लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बार बार डाउट पूछ रहे हैं, तो वो भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हो वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को वहाँ पर जो आपका टाइपिंग मैटर वो मिलता कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग जैसे ये एक पेज देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को एक क्या दिया जाता है, आप लोगों को पेज दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग मैटर, जिसको हम लोग टाइपिंग डाउट है आप लोगों का कि टाइपिंग मैटर होता कैसा है। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही टाइप का आप लोगों को वहाँ पर क्या दिया जाएगा, टाइपिंग मैटर पूरा का पूरा दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसे ही आपको उधर से शुरू करना पड़ता है, लिखना लिखना, और वो भी। और यहाँ पर आप लोगों को एक टिक दिया जाएगा कि यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर का वहाँ से लिखा रहेगा कि यहाँ पर आपके 350 वर्ड क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जो भी इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। और जो हिंदी वाले हैं उन लोगों के कितने वर्ड रहते हैं, 300 वर्ड। वो उन लोगों को कुछ यहाँ ऐसा कुछ रहेगा और लिखा रहेगा कि आप लोगों को 300 वर्ड का हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये हिंदी वालों के लिए है, ठीक है ना। तो हिंदी का पैसेज अलग रहता है, इंग्लिश वालों के लिए अलग दिया जाता है। आप लोगों को वहाँ पर पहले टेक्निकल स्टाफ को बताना पड़ता है कि हम हिंदी वाले हैं कि इंग्लिश वाले हैं। देखिए हर टाइप के सिंबल्स भी दिए जाते हैं। ये टाइपिंग मैटर है, ये टाइपिंग मैटर सीआरपीएफ में दिया गया था, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। पूरा का पूरा ऐसा ही टाइपिंग मैटर रहता है। और आपको नंबर्स भी दे जाएंगे, देखिए आपको कुछ नंबर्स भी मिल जाएंगे और हर सिंबल मिल जाएंगे। तो हर चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि देखिए आप लोगों की देख लीजिए कि हर टाइप का वो क्या दिया जाता है, मैटर ऐसा दिया जाता है, ठीक है ना। और फ़ॉन्ट कितना होता है वो भी आप लोग देख लीजिए कि इतना ही फ़ॉन्ट दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। और थोड़ा इससे थोड़ा लार्ज भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि छोटे जितने फ़ॉन्ट से लिखोगे ना, और या मतलब जितने बड़े फ़ॉन्ट से, जैसे आप लोगों को कुछ मैं बड़े फ़ॉन्ट वाला भी दिखाऊँ कि अगर आप लोग देखेंगे कि ये होता है बड़ा फ़ॉन्ट, ठीक है ना। तो इतने बड़े फ़ॉन्ट में देखिए वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, मैं ये आप लोगों को बताऊँ। इतना बड़ा फ़ॉन्ट वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। जैसे जो भी आप लोग देख लीजिए ये होता है, तो इतने बड़े नहीं दिए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो जो छोटे फ़ॉन्ट वाले पेज रहते हैं तो उन्हीं से आप लोग ज़्यादातर टाइपिंग कीजिए। उससे क्या हो रहता है कि आप लोगों को थोड़ा मतलब टाइपिंग करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, बहुत सारी डाउट भी आप लोगों को क्लियर हो जाती है। चलिए अब हम आप लोगों को कुछ बताएं, आप लोगों को कि आप लोगों को जैसे टाइपिंग मैटर के बारे में मैंने बता दिया कि टाइपिंग मैटर होता कैसा है। अब आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दे दूं मैं। सॉफ्टवेयर होता कैसा है, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि सॉफ्टवेयर कैसा होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए आपको लोग ये स्क्रीन होती है, ठीक है ना, एक ये कीबोर्ड होता है, ये आप लोगों की स्क्रीन रहेगी, आप लोगों का कीबोर्ड रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ आप लोगों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे आप लोगों का नेम पूछा जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों का जैसे मेल या फीमेल पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का पूछा जाएगा कि मतलब आप हिंदी में करना चाहते हैं कि इंग्लिश में करना चाहते हैं, कि ठीक है। आपको टाइम दिया जाएगा, आपका ग्रुप सेंटर कौन से ग्रुप सेंटर में आपका टाइपिंग टेस्ट चल रहा है वो दिया जाएगा। और आप लोगों का रोल नंबर क्या है वो दिया जाएगा, हर चीज़ दी जाती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक टिक आ जाता है, मतलब ये पूरी स्क्रीन में मैं बता रहा हूँ। इधर ये चीज़ें यहाँ तक ही होती हैं, ऊपर ऊपर लिखी रहती हैं, ठीक है ना। आप लोगों को हर चीज़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का रहेगा यहाँ पर टाइम चलता रहेगा कि 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का आप लोगों का टाइम रहता है। आप लोगों को पता है कि हिंदी ले लो, ठीक है, हिंदी में टाइपिंग करो या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करो, ठीक है ना। रहता तो आप लोगों के पास 10 मिनट ही है। 10 मिनट में ही आप लोगों को क्या करना पड़ता है, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, उसको टाइप भी पूरा पैसे देना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से लिखना चालू करेंगे, आप लोगों को देखेंगे अगर वहाँ पर, तो जो स्क्रीन रहती है आप लोगों की, तो वो पूरी की पूरी आपको ऐसा लगे जैसे हम लोग MS वर्ड में टाइपिंग करो। इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर कहता हूँ कि ऑफलाइन टाइपिंग कीजिए आप लोग, ठीक है ना। ऑफलाइन टाइपिंग कीजिए, ज़्यादातर आप लोग MS वर्ड में ही टाइपिंग कीजिए, MS वर्ड में ही टाइपिंग कीजिए आप लोग, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं सर सॉफ्टवेयर हम लोगों की स्पीड ज़्यादा अच्छी बताता है वो, तो देखिए आप लोग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अनुसार सीआरपीएफ का सॉफ्टवेयर नहीं चलता है, ठीक है ना। ज़्यादातर सीआरपीएफ का सॉफ्टवेयर किससे चलता है, यहाँ से चलता है, MS वर्ड से चलता है, ठीक है ना। MS वर्ड के ही आप लोगों को लुकआउट मिलेगा, वहाँ पर पूरा स्क्रीन खाली रहेगी, बस यहाँ पर ये लिखा रहेगा 10 मिनट। उसके अलावा ये पूरी की पूरी स्क्रीन खाली रहेगी। जो मैंने ये आपको डिटेल बता दी है वो यहाँ पर लिखी रहती है, ऊपर लिखी रहती है, ठीक है ना। ऐसा टाइप का आप लोगों को क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल आप लोगों को फील होगा कि जैसे मैं MS वर्ड में टाइपिंग करूँ या मैं आप नोट पैड में टाइपिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। इसलिए नोट पैड का भी यूज़ करो, और नोट पैड को पहले आप लोग जो भी चीज़ लिख लें, फिर टाइमर लगाइए आप लोग, ठीक है, टाइमर लगाइए।
टाइमर लगाने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग फिर उसको नोटपैड को जो भी लिखा उसको कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, किसमें, एमएस वर्ड में क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और वहाँ पर आप लोगों को देखेंगे एमएस वर्ड में, अगर आप लोग देखेंगे तो जो स्क्रीन होती है एमएस वर्ड की, वहाँ पर आप लोगों को नीचे इस साइड आप लोग क्या पता चल जाएगा कि कितने वर्ड लिखे आपने, वो पता चल जाता है, ठीक है ना, वर्ड्स पता चल जाएगी। तो वर्ड से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अब अपनी स्पीड देख सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग जैसे आप लोग एमएस वर्ड में आप लोग टाइप कर लेंगे, सब चीज़ देख लेंगे, उसके बाद आप लोगों को अगला डाउट क्या हो जाता है, स्पीड काउंट कैसे होती है। सबसे बड़ा डाउट तो यही है, मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ स्पीड काउंट कैसे होती है, स्पीड काउंट, लेकिन अभी तक सभी लोगों को डाउट है स्पीड काउंट कैसे होती है। तो मैं आप लोगों को आज एक एग्जांपल देता हूँ कि स्पीड काउंट कैसे होती है। जैसे आपने टोटल वर्ड टाइप कर दिए, कितने 450 आपने टोटल वर्ड क्या किए, टाइप किए, ठीक है ना। और टोटल आपने मिस्टेक कितनी कर दी है, 15 मिस्टेक ही आपने टोटल की हैं। आपने जैसे कोई एक पैसेज लिया, उसको पूरा टाइप किया, ठीक है ना। जैसे पैसे ही चाहिए आप लोगों का 350 वर्ड इधर पे हो रहा है, लेकिन नहीं, आपने मतलब आपने कहाँ तक टाइप कर दिया, आपने 450 तक टाइप कर दिया। सोच लीजिए आप लोग 450 तक आपने इधर तक टाइप कर दिया। तो कोई इतना जरूरी नहीं रहता कि आप लोग 350 वर्ड दिएगा तो आप 350 वर्ड तक ही टाइप कर सकते हैं, उसके आगे टाइप नहीं कर सकते। नहीं, आप लोग जहाँ तक आपका 10 मिनट में, जहाँ तक आपका पैसेज नहीं टाइम नहीं हो पा रहा है, वहाँ तक आप लोग टाइप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप लोगों को बताऊं मैं कि जैसे आप लोगों ने, आपको टोटल वर्ड आपने कितनी मिस्टेक कर दी, 15 मिस्टेक कर दिए, लेकिन अगर देखा जाए तो लेस 5% मिस्टेक अलाउड, मतलब आप लोगों को कितनी मिस्टेक अलाउड थी, 5% मिस्टेक अलाउड, मतलब 5% आपकी गलतियां क्या थी, माफ थी। आप लोग गलतियां यहां तक माफ कर सकते हैं, मतलब 450 का 5%, 450 वर्ड का 5% कैसे निकालते हैं, देखिए 450 इंटू 5 कर दिया तो कितना आया, 2250, ठीक है ना। तो इतना आया, उसका 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आया, 22.5, मतलब इतने वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, इतने माफ हो जाएंगे। मतलब 450 वर्ड में अगर आपके 22.5 गलतियां तक हो जाती हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, माफ हो जाती हैं, मतलब आपकी कोई भी गलतियां मानी नहीं जाएंगी। लेकिन अगर इसके बाद आपने अगर 23.5 कर दिया, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब एक गलती एक्स्ट्रा हो गई ना आपकी, एक गलती तो 1 इंटू 10, मतलब 10 गुना पेनल्टी लग जाएगी एक वर्ड की। ऐसा होता है। जैसे अब टोटल वर्ड मिस्टेक कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना। तो टोटल मतलब 5%, मतलब 22 गलतियां 22.5 तक माफ थी, लेकिन आपने की ही अगर 15 हैं, तो मतलब आपकी स्पीड कितनी, मतलब गलतियां कितनी हुई, एक्स्ट्रा गलती कितनी हुई। एक्स्ट्रा गलती मतलब वो होती है, जैसे मैंने बता दिया ना आपको, अगर एक्स्ट्रा गलती करोगे तो उसका क्या हो जाएगा, 10 गुना पेनल्टी लगेगी। तो बैलेंस कैसे करना पड़ता है, 450 वर्ड माइनस 0, क्योंकि एक्स्ट्रा मिस्टेक तो 0 हुई, क्योंकि 15 गलतियां जब आपने टोटली की हैं, जो कि आप कर सकते थे 22 तक, लेकिन आपने किए ही नहीं 22 तक, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 मिस्टेक, मतलब एक्स्ट्रा मिस्टेक 0 हुई, तो 0 इंटू 10 कर दो, पेनल्टी लगाई आपने, तो पेनल्टी है ही नहीं, 0 ही है। तो 450 के 450 ही वर्ड आ जाएंगे, वो आपके ये नहीं होंगे। जैसे बहुत लोगों के डाउट क्या थे कि सर मैंने 450 में और जैसे मैंने 15 गलतियां माफ कर दी, तो 15 तो मतलब पहले ही मेरी 15 मतलब वर्ड मेरे पहले ही कट जाएंगे, ठीक है ना, तो मेरा 435 वर्ड ही आ जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा नहीं होता है। जो आप लोग ये डाउट बना के बैठे हो ना, वो ऐसा नहीं होता है। आपने 450 वर्ड लिखे हैं, अगर आपकी मतलब 5% से गलतियां कम होती हैं तो वो आपकी 0 ही मिस्टेक मानी जाती हैं, वो आपकी 15 माइनस नहीं की जाती, वो मिस्टेक ही नहीं मानी जाती है अगर आपने 5% से कम गलती की। अगर आपने 5% से ज़्यादा गलतियां कर दी हैं, ठीक है ना, अगर आपने यही गलतियां, अगर इधर पे मैंने क्या बताया, अगर आपने 25 गलतियां कर दी होती हैं, 25.5 गलतियां कर दी, मतलब कितनी गलतियां, 2 गलतियां एक्स्ट्रा कर दी आपने। इधर से 22 माफ थी, लेकिन आपने 25 कर दी, मतलब कितनी, आपने 3 गलती एक्स्ट्रा कर दी। तो 3 गलती का क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 10 मतलब 30, मतलब 30 वर्ड क्या हो जाएंगे आपके, माइनस हो जाएंगे। तो वो स्पीड आपकी कितनी आ जाती है, आपकी जो आपकी 450 है, तो 450 में 30 वर्ड आपके माइनस कर देते तो कितना आ जाए, 420, मतलब 42 की स्पीड आ जाती। जो आपकी स्पीड 45 आ रही है, वही आपकी कितनी हो जाती, 420, मतलब 420 वर्ड हो जाती। अब बैलेंस कैसे करना पड़ता है वो मैं आपका बोला। टोटल स्पीड कितने आ गए, टोटल वर्ड कितने आ गए, 450 आ गए। 450 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपकी 45 की स्पीड आ जाएगी। ये आप लोगों की ऐसे आपकी स्पीड काउंट होती है। स्पेस काउंट होता है या नहीं होता है, अगला डाउट आप लोगों का। स्पेस काउंट होता है दोस्तों, ठीक है ना, स्पेस काउंट होता है, बिल्कुल होता है स्पेस। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा सिंपल, एक स्पेस दबा दी, तो मतलब एक, ये देखिए कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये देखिए 7 8 9 10 11 12, स्पेस काउंट भी होता है, लेकिन लेटर्स में काउंट होता है, वर्ड्स में काउंट नहीं होता है। किस में होता है, लेटर्स में काउंट होता है, ठीक है ना, लेटर्स में काउंट होता है, एक लेटर माना जाता है उसको, एक स्पेस काउंट को, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों को, आप लोगों को कि एमएस वर्ड और टाइपिंग बाबा। एमएस वर्ड में बहुत लोग टाइपिंग करते हैं और बहुत लोग typingBaba.com में टाइपिंग करते हैं, तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों में, ठीक है ना। ये भी चीज़ सही है, आप लोग अगर टाइपिंग इसमें करते हो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एमएस वर्ड में टाइपिंग कीजिए आप लोगों को, और टाइपिंग बाबा में कीजिए, ये भी बहुत अच्छी साइड है। टाइपिंग बाबा में क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को एक्यूरेसी पता चल जाती है, ठीक है ना।
एक्यूरेसी पता चल जाती है। सेकंड, आप लोगों को स्पीड भी पता चल जाती है कि मैं कैसे स्पीड में लिख रहा हूँ। थर्ड, आप लोगों को पता चल जाता है कि उसमें भी आपकी मिस्टेक क्या है, 5% मिस्टेक आप अलाउड हैं। उसके बाद आप लोगों का 10 गुना पेनल्टी, मतलब सीआरपीएफ के 10 गुना पेनल्टी लगता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन उसमें एक चीज़ गलत चीज़ होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। गलत क्या है, गलत चीज़ क्या है उसमें कि सबसे पहली बात तो उसमें आप लोगों को हाफ मिस्टेक नहीं बताया जाता है। हाफ मिस्टेक उसमें क्या होता है, हाफ मिस्टेक मान जैसे आपने कोई वर्ड लिख दिया, आपने SIMPLE, ठीक है, आपने जैसे ये वर्ड लिखा, तो उसमें अगर आपको कोई एक लेटर गलत हो गया ना आपका, तो उसमें क्या किया जाएगा, आप लोगों को क्या बताया जाता है कि हाफ मिस्टेक है। नहीं, ये पूरी मिस्टेक मानी जाएगी आपकी सीआरपीएफ के सॉफ्टवेयर में, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हाफ मिस्टेक ब्लू टिक लगा रहता है ना, ब्लू, कि ये ब्लू है मतलब ये हाफ मिस्टेक है। नहीं, उसको अभी आप लोग क्या कीजिए, पूरा मिस्टेक मानिए। और वही एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड में ऐसा फील होता है आप लोगों को, सबसे पहले तो कि आप लोग जैसे आप सीआरपीएफ का टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। सेकंड, एमएस वर्ड की मैं आप लोगों को एक खासियत बताऊं आप लोगों को। एमएस वर्ड में क्या है, अगर आप लोग ऑटो करेक्शन बंद कर लेते हैं, ऑटो करेक्शन बंद कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक तो ऑटो करेक्शन में आप लोगों के वर्ड सही नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात आप लोगों को क्या है, दूसरी बात आप लोगों को ये रहेगा कि सीआरपीएफ वो वहाँ पर अगर आपके ऑटो करेक्ट नहीं हो पाएगा। सेकंड बात है कि अगर आपने कुछ भी वर्ड गलत लिखा है तो वो तुरंत रेड लाइन बन के आ जाता है कि ये वर्ड, कुछ नेम में कुछ अगर आप लोग कुछ अलग शब्द लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें भी रेड लाइन बन के आ जाए। लेकिन आप लोगों को फिर उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे आपकी स्क्रीन तो आपको देखना पड़ेगा पूरा, इस दर पे आपकी 50 वर्ड जैसे आपकी लिख कर आ गए, तो आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैंने हर चीज़ का क्या कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि मैं ये सही कर रही हूँ कि गलत कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को टाइपिंग से रिलेटेड कुछ वो है। और उसके बाद अगर देखा जाए, ये टाइपिंग बाबा और एमएस वर्ड में क्या हो गया, आप लोगों को डिफरेंस बता दिया मैंने कि ऐसा ऐसा डिफरेंस होता है। आप लोग दोनों प्रेफर कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को typingBaba.com के बारे में मैंने ही बताया था कैसा क्या होता है, कैसे सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर बढ़िया है एक तरीके से देखा जाए, लेकिन अगर आप लोग एमएस वर्ड में करेंगे तो एमएस वर्ड में क्या होगा, आप लोगों को सीआरपीएफ का उसी टाइप से एक typingBaba.com में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप लोग वहाँ पर अपलोड टेस्ट, अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, जैसे मैंने आप लोगों को ये पीडीएफ दे दी, ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दी, आप उसको क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए, पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए और सीआरपीएफ के टाइपिंग बाबा सॉफ्टवेयर में जाकर आप लोग वहाँ पर अगर आप लोग अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप यही पैसेज को इधर पर रखकर और कीबोर्ड को साथ में रखकर आप उसी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग बाबा की एक और खासियत है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, एक चीज़ क्या है, वहाँ पर हाफ मिस्टेक नहीं मानी जाती है, इधर पर हाफ मिस्टेक मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये गलत चीज़ है, उसको फुल मिस्टेक ही मानिए। अगर आपका कोई वर्ड गलत होता है तो उसको फुल मिस्टेक ही मानिए, हाफ मिस्टेक बिल्कुल मत मानिए, ठीक है। और एमएस वर्ड में क्या होता है, एक तो आप लोगों को सीआरपीएफ का सॉफ्टवेयर का ऐसा फील होता है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि जो भी आपका है बिल्कुल सामने है। अगर आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया आप लोगों को वर्ड कितने हुए वो पूरा आप लोगों ने देखा, और जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि कैसे कैसे आप लोगों की स्पीड काउंट होती है, ठीक है ना। वो सब चीज़ अगर आप लोगों ने देख लिया, मतलब जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जितने भी आपने वर्ड टाइप किए तो पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आपने एनालिसिस किया कि ऐसा ऐसा होता है और मैंने पूरे के पूरे कितने वर्ड टाइप किए क्या है, तो पूरी की पूरी आप अपनी खुद की स्पीड भी निकाल सकते हैं अगर आप एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि टाइपिंग बाबा में आप टाइपिंग कीजिए। अब आप लोगों का अगला डाउट क्या है कि कितने घंटे टाइपिंग करें, टाइपिंग कितने घंटे करें। अब देखिए आप लोगों के पास क्या है, आपको जैसे पता है कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट अब कब होगा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट मई में होना है। कब होना है, मई 2023 में आप लोगों को क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, डेट अभी तक कुछ नहीं आई है तो मैं आपको उसकी डेट के बारे में बताऊंगा नहीं, टाइपिंग डेट, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट कब हो सकता है वो मैं आपको बता दिया, मई में हो सकता है। एडमिट कार्ड कब से रिलीज़ हो जाएंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। एडमिट कार्ड का क्या है, देखिए आप लोगों को लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से आप लोगों को क्या हो जाएंगे, एडमिट कार्ड क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, रिलीज़ होने लगेंगे। सेकंड चीज़ क्या है, आप लोगों को अगर कितने घंटे आप लोगों को टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है, कितने घंटे करें, कितने घंटे किया जाए टाइपिंग। तो देखिए इसका कोई मैं अनुमान नहीं लगा सकता। मेरा अगर देखा जाए तो मैंने लास्ट महीने 8 से 9 आवर्स डेली में टाइपिंग करता था, ठीक है ना। 8 से 9 आवर्स डेली में टाइपिंग क्या करता था, टाइपिंग करता था। कैसे करता था, 10 मिनट में क्या करता था, टाइपिंग की, 10 मिनट मैंने क्या किया, टाइपिंग किया। उसके बाद मैंने 10 मिनट का रेस्ट लिया, उसमें क्या किया, उस टाइपिंग को एनालिसिस किया कि क्या करना है। फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट का फिर एक सेट लगाया। तो मतलब 1 घंटे में क्या करता था, 1 आवर में मैं क्या करता था कि 3 सेट तो लगा लेता था मैं, ठीक है ना। 10 मिनट के 3 सेट लगा लिए, ठीक है ना। उसके बाद
फिर मैंने अगले घंटे मतलब 3-3 सेट का ऐसा रहता था, मतलब 1 घंटे में 3 सेट तो मुझे कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और मैं क्या करता था, टाइमर लगाता था, मतलब मोबाइल से टाइमर लगाता था। मैं ज़्यादातर ऑफलाइन टाइपिंग को ही प्रेफर करता हूँ। मैं टाइपिंग बाबा को, मैं ऐसा नहीं कि टाइपिंग बाबा गलत चीज़ है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने ज़्यादातर ऑफलाइन टाइपिंग की है। कहाँ पर की है, पहले मैंने नोटपैड पे की टाइपिंग की है, और नोटपैड को मैंने अगर जो भी आपने मतलब मैटर लिखा है उसको मैंने क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है। कॉपी किया कहाँ पर, MS वर्ड पे। और जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, आप लोग टाइपिंग कैसे काउंट कीजिए, तो वो मैंने वैसे कहते हैं कि सर हम 2 घंटे ही टाइपिंग करते हैं, हम 3 घंटे टाइपिंग करते हैं, हम इतनी टाइपिंग करते हैं, हम उतनी टाइपिंग करते हैं, हमारी स्पीड नहीं बढ़। देखिए CRPF का टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोगों की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना, इंक्रीज होगी आप लोगों की टाइपिंग। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। आप लोग ऐसा मत कीजिए कि मतलब 2 से 3 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं, उतने में आप लोग सोच रहे हैं अभी आपकी 25 आ रही है, आप लोग सोच रहे हैं कि तुरंत 50 हो जाए। देखिए वहाँ पर स्पीड से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप 50 भी स्पीड लेकर आ जाएंगे तो आप को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप 35 भी लेकर क्वालिफाई भी होगे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आपको बस एक टैग लग जाएगा आपके ऊपर कि हाँ आप क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर एक टैग लग जाता है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं होता है आपकी टाइपिंग से रिलेटेड कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ठीक है ना। वहाँ पर आपकी टाइपिंग चाहिए है 35 WPM अगर आप इंग्लिश में हैं। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में लाते हैं तो आप लोगों को हिंदी में क्वालिफाई हो जाते हैं। इतने आप लोगों को वहाँ पर चाहिए है, ठीक है ना। अगर आप 35 से 36, आप लोगों को घर पर कितनी टाइपिंग लानी चाहिए, जब आप लोगों की 40 स्पीड तक आने लगे तो आप लोग फिर स्पीड पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, फिर आप लोग क्या कीजिए, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। स्पीड, अगर आप लोगों की स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है, अगर आप लोगों की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप लोग क्या करें, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग कुछ एक साइट रहती है जैसे एक fastfinger.com, fastfinger.com, ठीक है ना, या जिसको हम cpct.com भी कहते हैं, cpct.com, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश की साइड है। तो वहाँ पर आप लोग टाइपिंग टेस्ट करिए। ये 15 मिनट के जो सेटअप रहते हैं और 1-1 मिनट के भी सेटअप रहते हैं, तो उनको जरूर लगाइए। तो उससे क्या होगी, आप लोगों की टाइपिंग स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और ज़्यादातर ऑनलाइन टाइपिंग प्रेफर कीजिए, तो ऑनलाइन टाइपिंग जल्दी स्पीड क्या होती है, जल्दी आपकी इंक्रीज होती है स्पीड, ठीक है ना। एक्यूरेसी कैसे आप लोगों को मेंटेन करना है वो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आप लोगों को। सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे दी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दे दी मैंने टाइपिंग रिलेटेड। कोई अगर डाउट हो उसके बाद तो आप लोग टाइपिंग आप कमेंट जरूर कर देना, तो आप लोगों को मैं वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट देखिए ऐसे ही टाइप का आपको पेज दिया जाता है। और देखिए ये भी इस प्रकार के भी आप लोगों को मैंने ये PDF में आना आप लोगों को वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, तो वो ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से टेलीग्राम चैनल से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा मैं। तो आप लोग उससे आप लोग ऐड हो जाइए। आप लोगों को अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लोग ऐड नहीं हो पाते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है CRPF HCM एस्पिरेंट, ASPIRANT, ठीक है ना। ये मेरा आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल। तो आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID akshay.chhp है। क्या है आप लोगों की इंस्टाग्राम की ID? आप इंस्टाग्राम में अगर आपको कोई मैसेज करना है मुझे, अगर आपको निजी डाउट हो तो AKSHAY akshay.chhp, आप यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे डाउट भेज दीजिए तो मैं आप लोगों को वो उसका डाउट का कर दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं और फिर आप लोगों को कुछ अच्छी रोचक जानकारी दूंगा मैं। तो जब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।